चलिए आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो सुनने में तो बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। ये कहानी है एक कबूतर की जिसने एक ट्रेन पर अपना घर बनाया और फिर एक दिन अचानक वो ट्रेन चल पड़ती है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सवाल है कि हम जिसे घर कहते हैं वो आखिर कितना मजबूत होता है। तो कहानी शुरू होती है एक शांत से रेलवे स्टेशन से। सोचिए, एक ट्रेन है जो कई दिनों से एक ही जगह खड़ी है। ऐसा लगता है मानो वो हमेशा वहीं रहेगी। और यही ठहराव, यही शांति एक कबूतर को अपनी तरफ खींचती है, जो अपने लिए एक महफूज जगह ढूंढ रहा है। और यहीं से कहानी का पहला पड़ाव शुरू होता है, एक घर बनाने का सफर। एक ऐसा घर जो देखने में तो एकदम पक्का और सुरक्षित लगता है, पर सवाल यह है कि क्या सच में कोई भी घर हमेशा के लिए पक्का होता है? उस कबूतर के लिए तो वो खड़ी हुई ट्रेन एक परफेक्ट घर थी। मतलब एक ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, वो ट्रेन एक सुकून का कोना थी, एक सुरक्षित पनागा। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ छिपा है। सुरक्षा का ये एहसास असल में बस एक धोखा था। देखिए, उस कबूतर ने उस जगह को अपना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक एक तिनका जोड़कर एक प्यारा सा घोंसला बनाया, फिर उसमें अंडे दिए और कुछ दिन इंतजार करने के बाद छोटे छोटे चूजों की आवाजें गूंजने लगी। उस ट्रेन के डिब्बे में एक छोटी सी दुनिया बस गई थी, एक परिवार बन रहा था। उस छोटी सी दुनिया में सब कुछ एकदम सही था। कबूतर बहुत खुश था, पूरी तरह से संतुष्ट। उसे लगा कि उसने अपने परिवार के लिए एक बिल्कुल सेफ जगह बना ली है। ये शांति का एक बहुत ही खूबसूरत पल था, ठीक उस तूफान से पहले जो आने वाला था। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, जिंदगी में ठहराव हमेशा नहीं रहता। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां कबूतर की दुनिया, उसका भरोसा, सब कुछ अचानक हिल जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब के मन में कभी ना कभी आता है। तब क्या होता है जब वो चीज जिस पर हम सबसे ज्यादा यकीन करते हैं वही हमसे दूर चली जाती है? और ये है वो दिल दहला देने वाला पल। एक बिल्कुल रोज का काम, अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढना, एक भयानक हादसे में बदल जाता है। बिना किसी वार्निंग के कबूतर का घर, उसकी पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने से दूर चली जाती है। और ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं थी। ट्रेन मीलों दूर चली गई, पहाड़ों को, नदियों को पार करते हुए, शहरों और गांवों को पीछे छोड़ते हुए। ये दूरी उस बिछड़ने के दर्द को और भी गहरा बना देती है। ऐसा लगता है कि अब दोबारा मिलना नामुमकिन है। पर कहते हैं ना, उम्मीद आसानी से नहीं मरती। और अब हम कहानी के सबसे इमोशनल हिस्से में आ गए हैं, कबूतर की बेचैन तलाश और फिर किस्मत का वो मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। जरा उस पल के शौक के बारे में सोचिए। जहां कुछ देर पहले एक घर था, एक परिवार था, वहां अब सिर्फ खाली पटरियां थी। कबूतर का दिल मानो टूट गया, उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। इसके बाद जो हुआ वो एक बेचैन कर देने वाली खोज थी। कबूतर पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रहा था, हर पेड़ पर, हर छत पर, लेकिन उसका घर और उसके बच्चे सब गायब थे। वो बिल्कुल अकेला और बेबस महसूस कर रहा था। और फिर वो पल आता है जब सारी हिम्मत जवाब दे जाती है। ये एक लाइन, उदास कबूतर एक पेड़ पर बैठा था, उस गहरी निराशा को दिखाती है जहां वो पहुंच चुका था। सारी उम्मीदें मानो खत्म हो चुकी थीं। और ठीक उसी पल, जब सब कुछ खत्म लग रहा था, एक चमत्कार होता है। वही ट्रेन, वही घर उसी जगह पर लौट आता है। निराशा के बादल छट जाते हैं और उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। सारी उदासी एक झटके में गायब हो गई। कबूतर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो उड़कर सीधा अपने बच्चों के पास गया। वो सब फिर से एक साथ थे, एक परिवार फिर से पूरा हो गया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक हैप्पी एंडिंग के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत जरूरी सबक के बारे में है। चलिए कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और समझते हैं कि कबूतर ने इस पूरे अनुभव से क्या सीखा। तो कहानी का सार यहाँ है। कबूतर ने एक बहुत बड़ी बात सीखी। उसे एहसास हुआ कि जो चीज उसे सुरक्षित लग रही थी वो असल में अस्थिर थी, अस्थायी थी। सच्ची सुरक्षा और स्थिरता तो एक पेड़ जैसी चीज में है, जिसकी जड़ें जमीन से जुड़ी हो, जो कभी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और इसीलिए कहानी इस एक काम के साथ खत्म होती है। कबूतर अपने अनुभव से सीखता है और इस बार एक बेहतर, एक ज्यादा समझदारी भरा और एक स्थायी घर बनाता है।
ये मुश्किलों से सीखकर और भी मजबूत बनने का एक बहुत अच्छा संदेश है। आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपनी जिंदगी में स्थिरता कहाँ ढूंढते हैं? क्या हम उन चीज़ों पर भरोसा कर रहे हैं जो किसी भी पल हमसे दूर जा सकती हैं? क्या हम भी अपना घर एक चलती फिरती ट्रेन पर बना रहे हैं या फिर एक मजबूत पेड़ पर? और हाँ, हर अच्छी कहानी की तरह इसका भी एक मॉडर्न ट्विस्ट तो बनता ही है। ऐसा लगता है कि आज के जमाने में एक कबूतर की सबसे बड़ी चिंता उसके बच्चे नहीं, बल्कि सोशल मीडिया एंगेजमेंट है। शायद ये हम सबके लिए भी एक छोटा सा सबक है। खैर, आज के लिए बस इतना ही।